नमस्कार, मैं हूं अमरीश कुमार। ये हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया हुआ है और ये इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रह चुके हैं और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इन्होंने भी हाल में ये कहा है कि जो इंडियन करेंसी होनी चाहिए उसकी एक नई सीरीज आनी चाहिए जिसपे गणेश जी की और साथ साथ में लक्ष्मी जी की जो है वो पिक्चर उसमें होनी चाहिए। ऐसा इन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखेंगे और ये अपील करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो हम इसके मायने ये समझेंगे कि क्या इसका मतलब क्या है। पहली बात तो यह है कि अगर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल में लिखा हुआ है कि इंडिया एक सेक्युलर कैरेक्टर का है जिसका कोई अपना कोई धर्म नहीं है। हम सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं। तो सेक्युलर कैरेक्टर को लेके आप पहला पॉइंट समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में यह लिखा है कि भारत के नागरिक को एक साइंटिफिक तरीके से, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ सोचना चाहिए, एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, ठीक है, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा कारण क्यों बताया, क्योंकि जब ये लक्ष्मी पूजन कर रहे थे तो इस समय इनको एक भाव आया श्री अरविंद केजरीवाल जी को कि ऐसा होना चाहिए प्रॉस्पेरिटी के लिए। देखिए, आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था में अभी समय जो है रुपया गिर रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। अब डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है ये तो आपको सबको पता है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। रुपया कमजोर क्यों हो रहा है उसके पीछे कारण ये है क्योंकि डॉलर को ज्यादा डिमांड मिल रहा है, तो डॉलर की जो कह सकते हैं डॉलर की डिमांड ज्यादा है। अब आरबीआई हमारी क्या कर रही है कि हमारी आरबीआई उसके लिए काम ये कर रही है कि डॉलर ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर रही है ताकि डॉलर की डिमांड कम हो और रुपया बढ़े। इसके पीछे कई कारण है, क्योंकि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर है, फूड क्राइसिस है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो भारत की जो करेंसी है, राइट, वो गिरी है, लेकिन अन्य करेंसीज की तुलना में भारत की करेंसी जो है उतनी नहीं गिरी है। अगर हम भगवान की कृपा मान लेते हैं तो मैं आपको थोड़ा डेटा दिखा देता हूँ, आप थोड़ा इनको देख लीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, मैं आपसे यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो है आप देखेंगे, ये 18 अक्टूबर की खबर है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन रुपीज जो डेप्रिशिएट हुआ है, उसका जो अवमूल्यन हुआ है, मतलब गिरा है जो नीचे, वो 8% है इस साल में। ऐसा है, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है। अगर हम देखेंगे कि जो इंडोनेशिया का जो रुपया है वो 10.65% जो है ये इसका डिप्रिशिएशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद किसकी तरफ है। इनका ज्यादा अवमूल्यन हुआ है, दुनिया की और करेंसी जो है वो ज्यादा डिप्रिशिएट हुई है बजाय कि इंडिया के। अब सवाल ये उठता है कि मैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट था कि रुपया मजबूत हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, सॉरी, डॉलर मजबूत हो रहा है, ये देखिए रुपया नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, ये स्टेटमेंट में क्या कहने का मतलब है, वो ये कहना चाहती थी इस कॉन्टेक्स्ट में, इसको लोगों ने बहुत सारा मजाक बना लिया कि अन्य करेंसीज के मुकाबले जो है भारत का रुपया उतना नहीं गिरा है, डॉलर की डिमांड बढ़ी है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी भगवान का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर है ही, क्योंकि दुनिया में हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है। और दूसरी सबसे खास बात है, आपने देखा होगा कि आईएमएफ ने अभी जो अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो कितना अच्छा है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि इस तरीके की बात अगर कह सकते हैं कि केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी और मोदी जी मान गए इस बात पे, तो ऐसा कौन कर सकता है, हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो इसमें आरबीआई का जो एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई होता है, उसकी रिकमेंडेशन पर जो है सरकार ऐसा कर सकती है। मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर हम साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम इस साल की एचडीआई को देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें, एचडीआई की बात करें, तो एचडीआई में देखें कि भारत का जो रैंक है, राइट, भारत का जो रैंक है वो 132 है, राइट, 132वें रैंक पर भारत है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जो स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये सभी जो है ये टॉप कह सकते हैं एचडीआई में है। एचडीआई में किस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ध्यान दिया जाता है। तो अगर हम, मेरा इशारा आप समझ चुके होंगे कि अगर हम साइंटिफिक तरीके से सोचें तो हमें हमारी एचडीआई की इंप्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है।
दुनिया के जितने भी HDI अच्छी रैंकिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज क्या करते हैं, अपने यहाँ फ्री एजुकेशन देते हैं, मुफ्त शिक्षा देते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर सोचा जाए एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर HDI में जो लोग आगे हैं, प्रॉस्पर हैं, अमीर हैं, उनके तरीके क्या हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़े हैं, उन चीज़ों में सोचा जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इंडोनेशिया में जो 20,000 का नोट होता है उस पर गणेश जी की इमेज है, पिक्चर है। ठीक है, एक फेथ होता है, विश्वास होता है भगवान के प्रति, वो बहुत जरूरी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भगवान भी तब हमारे साथ होता है जब हमारे एफर्ट सही होते हैं, हम अच्छी दिशा में काम करते हैं, हम अच्छे डायरेक्शन में काम करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए, वो ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग से वो ज़्यादा सही है जो हमें करना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज़ को नकारते नहीं हैं। लेकिन मैंने जिन जिन प्रश्नों को उठाया है वो प्रश्न आपको सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम एक सेकुलर करेक्टर हैं, ये मेरा इशारा है। दूसरा, हमें साइंटिफिक टेम्पर से सोचना चाहिए, ये भी मेरा दूसरा इशारा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप मेरी बात समझ चुके होंगे। और हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम एक डेवलपिंग कंट्री ना होके जल्दी से जल्दी हम एक डेवलप कंट्री बने। ऐसा हम उम्मीद करते हैं, हम सब भारतीयों को फक्र होगा कि हम जिस तरीके से आज लगातार प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, तो हम एक विकसित राष्ट्र जल्दी से जल्दी बने। उसके लिए हमें हमारी HDI पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।